औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर शहर से आज ये 35वां प्रोग्राम है इस उन्वान पर के अल मसीह ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम और 9/11। आज बरोज़ हफ़्ता 24 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1443 हिजरी और 2 अक्टूबर 2021 ईस्वी है। 35वें प्रोग्राम के आगाज़ में एक सवाल आप सुने, फिर अगली बात इंशाल्लाह करेंगे। सवाल से भी पहले दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को, हम सब इंसानों को फितना दज्जाल से बचाए और अपनी पनाह में रखे। सवाल ये है जी कि फितना दज्जाल को सबसे बड़ा फितना क्यों करार दिया गया है। इस पे बिल यकीन बहुत से लोगों की बहुत सी अच्छी आरा मौजूद हैं, बहुत से जवाबात इसके लोगों ने दिए और दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इस हकीर का ये ख़्याल है कि ये सवाल अपने बच्चों से पूछना ज़रूरी है ताकि बच्चे ज़रा सोचें। तो फिर सवाल सुने कि फितना दज्जाल को सबसे बड़ा फितना क्यों करार दिया गया। तो एक पहलू और एक जवाब ये है कि फितना दज्जाल को सबसे बड़ा फितना इसलिए करार दिया गया कि ये एक सिंबॉलिक करैक्टर है और ये सिंबोलिज़म आपको जगह जगह मुंतबिक होता नज़र आएगा, यानी इसकी मिसालें आपको हर दीन मज़हब में नज़र आएंगी। और सबसे बड़ा इसको फितना इसलिए भी करार दिया गया कि दज्जाल जो है वो यरूशलेम का हाकिम होगा, और यरूशलेम की ख़ास बात यह है कि फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा किबला अव्वल, ठीक है, उसका हाकिम दज्जाल होगा। तो अगर किबला अव्वल का हाकिम दज्जाल होगा और वो झूठ बोलेगा, और झूठ बोलने के बावजूद वो ऐसी सहर अंगेज़ सिफ़ात का मालिक होगा कि बीमारों को शिफा दे देगा। रिज़्क, हवा, बारिश, बहुत सी बातें उसके कब्ज़े में होंगी, ठीक है। किसी चीज़ को वो जन्नत बना के दिखाएगा, हकीकतन वो दोज़ख होगी। किसी चीज़ को वो दोज़ख के तौर पे दिखाएगा, हकीकतन वो जन्नत का रास्ता होगा। मुर्दे ज़िंदा करके दिखाएगा, वगैरह वगैरह। तो इस दज्जाली फितने को सबसे बड़ा फितना इसलिए करार दिया गया कि किबला अव्वल का हाकिम झूठा होगा। तो इसमें हमारे लिए सबक ये है कि हमें इन हुक्मरानों से बचना है जो याजूज और माजूज के साथी हैं और दज्जाल की सेज सजा रहे हैं। ठीक है जी, ये मानते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हक और बातिल की जंग जारी है। बातिल और शर वाले लोग और हिज़्बुल शैतान भी इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, और खैर वाले और सालेहीन और नेक और अच्छे वो लोग भी मौजूद हैं। खैर और शर की ये जंग जारी है। तो इस दुआ से आगे बढ़ते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे और अपने फ़ज़ल से हमें हक़ाइक़ से आगाह फरमा दे। तो हक़ाइक़ की आगाही के लिए बात सुने कि जब किबला अव्वल का हाकिम झूठा होगा तो उसकी तत्बीक ये है कि यहूदी जो है ना, वो कुछ यहूदियों के ट्रैप में आ जाएंगे। यानी कुछ यहूदी जो असल में सहूनी होंगे वो यहूदियों को धोखा देंगे, मसीहाई का, रियासत मऊद का, वगैरह वगैरह। इसी तरह ईसाई हुक्मरान, ठीक है, वो ईसाइयों को धोखा देंगे। हिंदू हुक्मरान हिंदुओं को धोखा देंगे। सिख हुक्मरान सिखों को धोखा देंगे। बुद्ध मत मज़हब के हुक्मरान बुद्ध मत मज़हब के लोगों को यानी धोखा देंगे, ठीक है। इसी तरह मुसलमान हुक्मरान मुसलमानों को धोखा देंगे। तो अब इस धोखाधही और जादूगरी की बहुत सी मिसालें आपने पहले भी सुनी, मज़ीद सुने कि इस वक्त जो खाना काबा के हाकिम है वो नजदी उल अकीदा वहाबी लोग हैं, ठीक है।
तो वहाबी और देवबंदी का एक होना पहले भी आपको बताया गया। तो इन लोगों ने एक सदी 100 साल यानी लगभग 5 नस्लों को ये सबक पढ़ाया है कि जी अल्लाह की सिफ़ात मखलूक़ात में नहीं हो सकती, अल्लाह की सिफ़ात किसी दूसरे में नहीं हो सकती। तो अब इस पैराए में बात को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और जस्ट याद दहानी के लिए कि फ़रिश्ते का नूर होना आपने सुना कि अगर फ़रिश्ता नूर है तो अल्लाह भी नूर है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। फिर आपने बसारत की, समात की मिसाल सुनी। अब आप अगली मिसालें सुने। कुछ यानी सिफ़ात ऐसी हैं जो ख़ास अल्लाह ताला की ज़ात के शायान शान है, जैसे वो खालिक है, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ सिफ़ात ऐसी हैं कि जो अल्लाह की ज़ात और मखलूक़ात दोनों से उसका ताल्लुक़ है, जैसे आपको बताया गया बसारत, समात, इल्म, किसी की मदद करना। अब जैसे आप सुने कि अगर एक अमीर आदमी किसी गरीब आदमी को सदका देता है या खैरात करता है या ज़कात देता है, तो ये मदद की वो सिफ़त है जो अल्लाह के फ़ज़ल से मखलूक़ात में भी मौजूद है, ठीक है। अब अल्लाह भी अपनी शान से मदद करता है और मखलूक भी अपने अल्लाह की अता से मदद करते हैं। तो मदद की सिफ़त भी मखलूक़ात में मौजूद है, अल्लाह के भी शायान शान है। तो अब ये बहुत सी बातें आप जब खुद सोचेंगे तो आपके जहन की खिड़कियाँ खुलती चली जाएंगी। इस वक्त आज के प्रोग्राम में आपको ये बताना मकसूद है कि मखलूक़ात में तो ऐसी भी सिफ़तें अल्लाह ने पैदा फरमा दी हैं कि जो मखलूक़ात में हैं और अल्लाह की ज़ात के शायान शान नहीं हैं। तो अब माज़अल्लाह अगर कोई ये कहे कि जी सिफ़तों की वजह से मखलूक खालिक से बढ़ गई है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि बिल्लियाँ कुछ गैर मरई मखलूक़ात को देख सकती हैं, मुर्गा फ़रिश्तों को देख के बांग देता है, अज़ान देता है, ठीक है। अब मुर्गे की आँख फ़रिश्ते को देख ले और इंसानी आँख फ़रिश्ते को ना देख सके, तो क्या इसका मतलब है कि मुर्गा इंसान से बेहतर है? नहीं, ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि 1 या 2 या 10 सिफ़तों की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि मुर्गा इंसान से बेहतर है। इंसान ही अशरफुल मखलूक़ात है। हाँ, अलबत्ता कुछ सिफ़तें कुछ मखलूक़ात को एक हद तक अता की गई हैं, दूसरी मखलूक़ात को कुछ और हदूद तक अता की गई हैं, ठीक है जी। तो अशरफुल मखलूक़ात इंसान ही है, ठीक है जी। अब इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने की आप मिसाल यूँ सुने कि वो आसमान जिस पे जादू नहीं चलता, ठीक है। इस तसव्वुर पे मक्का के मुशरिकों ने या मक्का के उन लोगों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया था कि जी आप चाँद को तोड़ के दिखाएं। तो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगली के इशारे से चाँद को तोड़ के भी दिखाया और फिर दोबारा जोड़ के भी दिखाया, ठीक है जी। ये एक मिसाल थी, ठीक है। अच्छा चलें जी, ये तो चाँद नज़र के सामने था। कोई और मिसाल सुने जी। सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो मदीना मुनव्वरा में बैठे मस्जिद नबवी के मिंबर शरीफ पर जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं। सैकड़ों मील दूर मुसलमान फ़ौज जिहाद में मसरूफ़ है, काफिरों के साथ जंग हो रही है, लड़ाई चल रही है, ठीक है। और हज़रत उमर फ़ारूक दौरान खुतबा, ठीक है, अपने सहाबी को आवाज़ देते हैं कि भाई पहाड़ की तरफ ध्यान करो, तवज्जो करो। और फिर दोबारा से मस्जिद में मौजूद यानी सहाबियों और नमाजियों की तरफ मुतवज्जो हो के खुतबा दोबारा से इरशाद फरमाते हैं। अब जब बात यानी जुमा मुकम्मल हुआ और कुछ दिनों के बाद मुसलमान फ़ौज दोबारा मदीना मुनव्वरा में पहुंची और उन्होंने लोगों को बताया कि जी हमें इस तरह हज़रत उमर फ़ारूक की आवाज़ आई थी और हम पहाड़ की तरफ मुतवज्जो हुए और फिर हमने वहाँ से आने वाले दुश्मन को भी यानी टैकल कर लिया। तो
अब ये देखें कि हज़रत उमर फ़ारूक बैठते हैं मदीना शरीफ में, ठीक है, और नज़र कहाँ पे है? सैकड़ों मील दूर जहाँ जिहाद हो रहा। तो बात यह है कि मुर्गे की आँख और इंसान की आँख, ये सिफ़ात की ऐसी बातें हैं कि जिसको 10 मिनट में यानी समेटना ज़रा मुश्किल है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मज़ीद वक्त चाहिए। लेकिन फ़िल वक्त हम इस बात पे आते हैं कि क्या सिफ़ात की वजह से मुर्गे को इंसान के ऊपर अफजलियत दी जाएगी? ठीक है, क्या मुर्गे को अफजल समझा जाएगा? नहीं, हालांकि मुर्गा फरिश्ते को देख लेता है। इसी तरह गधे की आवाज़ को कुरान पाक में बुरा करार दिया गया और हदीस पाक से ये मफ़हूम समझ आता है, बुज़ुर्गों ने भी हमें ये बताया कि गधा बाज़ हालात में शैतान को देखता है और वो ढिंचू ढिंचू करता है, तो इसलिए उसकी शोर मचाने वाली आवाज़, उसकी भद्दी या ऊंची आवाज़ को बुरा करार दिया गया। तो अब इसी तरह आप देखें कि कुत्ता, भेड़िया वगैरह ये भी कुछ गैर मरी मखलूक़ात को या नज़र ना आने वाली मखलूक़ात को या बादी मखलूक़ात को या हवाई मखलूक़ात को या जिन भूत वगैरह को, इस तरह की चीज़ों को ये देख लेते हैं, कुत्ता भेड़िया वगैरह। तो अब क्या उनको अशरफुल मखलूक़ात समझा जाएगा? नहीं, महज सिफ़तों की यानी वजह से ये फ़ैसला मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। अब इसकी मज़ीद आप वजाहत सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। ठीक है जी। अब बात हो रही थी कि अल्लाह की सिफ़ात मखलूक़ात में हो सकती हैं या नहीं हो सकती। तो इल्म, मदद, समात, बसारत वगैरह, नूर वगैरह, ये मिसालें आप सुन चुके हैं। अब हम कुछ ऐसी मिसालों की, ऐसी सिफ़ात की बात करते हैं कि वो सिफ़तें जो मखलूक़ात में मौजूद हैं लेकिन वो अल्लाह के शयान शान नहीं है। उसमें एक मिसाल थी कि साहिब औलाद होना, माँ बाप होना। तो अब अल्लाह ना माँ बाप वाला और ना औलाद वाला, तो माँ बाप होना और औलाद होना ये ऐसी सिफ़त, ऐसी नेमत, ऐसी खूबी, ऐसा वस्फ़ है जो मखलूक़ात के लिए है लेकिन अल्लाह के शयान शान नहीं है। ये एक बात हो गई। ठीक है जी। इसी तरह कुछ और बातें हैं कि जो मखलूक़ात में तो पाई जाती हैं लेकिन अल्लाह के शयान शान नहीं है। मसलन इंसान या दीगर मखलूक़ात ये सो जाते हैं, ठीक है, ख्वाब भी देखते हैं। अल्लाह ताला सोने से भी पाक, ऊँघने से भी पाक, ख्वाब देखने से भी पाक। तो आयतुल कुर्सी जो कुरान पाक की बड़ी ही शानदार आयत है, उसको आप देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अब यहाँ इसका मतलब ये है ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे ऊँघ आती है ना उसे नींद आती है। तो ऊँघना और सोना ये अल्लाह की सिफ़त नहीं है, जबकि मखलूक़ात में हमें ये सिफ़त मिली है। हम लोग सोते हैं, आराम पाते हैं, सुख चैन पाते हैं। बाज़ औक़ात बहुत सी बीमारियों का इलाज नींद है कि नींद आ जाए तो बंदे को उस बीमारी से शिफा मिल जाती है, जिसकी एक मिसाल सर दर्द है। ठीक है जी। अच्छा, अब और सिफ़तें सुने कि जो मखलूक़ात में हैं और अल्लाह के शयान शान नहीं है। मसलन ये कि बंदा बाज़ औक़ात अपने ही किए हुए पे पछताता है। अब अल्लाह पछताने से पाक है। बंदा रिज़्क खाता है, अल्लाह रिज़्क खाने से पाक है। बंदा शादी को पसंद करता है, ज़ौजा चाहता है, बीवी चाहता है, अल्लाह इससे भी पाक है। बंदा इबादत करता है, बंदा दुआ मांगता है। और भी मखलूक़ात हैं जो इबादत करती हैं, अल्लाह का ज़िक्र करती हैं, दुआ मांगती हैं। ठीक है। तो इबादत करना और दुआ मांगना ये हमारे लिए तो है, जिन्नों के लिए भी है, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला वो ख़ुद माबूद है, वो इबादत करने से पाक है। ठीक है। वो किसी से दुआ नहीं मांगता जबकि हम दुआ मांगते हैं। फिर हम लोग झुक जाते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो दुनियावी हाकिमों के आगे झुक जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हकीकतन अल्लाह की ज़ात के आगे झुकते हैं। तो झुक जाना ये मखलूक़ात की सिफ़त है, अल्लाह की सिफ़त नहीं है।
हमें दोज़ख का डर है और जन्नत का लालच भी है। अब अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से देखें, अल्लाह को ना दोज़ख का खौफ है, अल्लाह को ना जन्नत का लालच है, वो तो दोनों का पैदा करने वाला है। फिर जी जन्नत की जो नेमतें हैं उनके आप शुमार नहीं कर सकते, यानी हूर होना, गिलमान होना, फल होना, नहर होना, ठंडा पानी होना, दूध होना, शहद होना वगैरह वगैरह, परिंदों का गोश्त होना, सब्ज़ कपड़े होना, ताजो तख्त तकिए होना वगैरह वगैरह, नहरें होना। तो ऐसी नेमतों का यानी लालच करना ये इंसान की सिफत है कि बंदे को उन सिफतों का यानी उन खूबियों का, उन नेमतों का लालच है, और अल्लाह ताला इन सब बातों से पाक है। अच्छा, फिर और ज़रा गौर करें कि हम लोग बाज़ औक़ात काम करते करते थक जाते हैं, ठीक है, तो थक जाना मखलूक की सिफत है, जबकि अल्लाह थक जाने से पाक है, ठीक है जी। अच्छा, बाज़ ऐसे वाक़यात होते हैं जिससे हम ज़िंदगी में गम महसूस करते हैं, गमज़दा हो जाते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला गमज़दा होने से भी पाक है। बाज़ औक़ात हमें खौफ महसूस होता है, ठीक है, जिन से या बाज़ औक़ात मुश्किल हालात से, दुश्मन से, ठीक है, तो अल्लाह ताला खौफ से भी पाक है। हमें भूख लगती है, अल्लाह ताला भूख से पाक है, ठीक है। हमारी कैफियत ये है कि शादी के मामलात, एहतलाम के मामलात, पेशाब और पखाने के मामलात, कभी हम पाक होते हैं, कभी नापाक होते हैं, ठीक है, जबकि अल्लाह हर सूरत हर वक्त पाक। और नापाक होना यानी मखलूक की सिफत है, अल्लाह ताला उससे पाक है, और पाक होना ये अल्लाह की भी सिफत है और मखलूक़ात की भी सिफत है। मखलूक भी बाज़ औक़ात पाक हालत में होती है, बाज़ औक़ात नापाक हालत में होती है। अच्छा, फिर और कि मखलूक़ात के लिए मौत तारी होना एक हकीकत है, जबकि अल्लाह ताला इससे पाक है। फिर जान बचाने की कोशिश करना ये हम सब मखलूक़ात की सिफत है, जबकि अल्लाह ताला इससे पाक है। फिर और भी कुछ ऐसी बातें हैं, चाहे आप उनको मनफी की कैटेगरी में गिने, जैसे अना है, गरूर है, खुद पसंदी है, ठीक है, तो यानी ऐसा मिक्सचर अल्लाह ताला ने कर दिया है कि कुछ मखलूक़ात में ऐसी सिफतें हैं जो अल्लाह की सिफ़ात का परतों हैं, और कुछ ऐसी सिफतें हैं कि जो अल्लाह के शयान शान नहीं हैं, ठीक है जी। अब इसी तरह हमारे यानी कई रंग हैं, कोई यानी गंदमी रंग का है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सुर्ख रंगत वाला है, कोई सुर्ख व सफ़ेद रंगत वाला है वगैरह वगैरह। किसी के बाल काले हैं, किसी के सुनहरी हैं, किसी के ग्रे कलर के हैं, ठीक है, किसी की आंखें ब्राउन हैं, किसी की काली हैं, किसी की ग्रे हैं, कई रंग हैं, कई तरह के मामलात हैं। तो अल्लाह ताला के लिए क्या कहा जाएगा, हालांकि अल्लाह ताला का कुरान पाक में सिबगतुल्लाह का फरमान भी मौजूद है, ठीक है जी। तो अब बात यह है कि इस आज के प्रोग्राम का अगर ख़ुलासा करें, ठीक है, तो बहुत सी ऐसी सिफतें आपको बताई गई कि जो मखलूक़ात में तो हैं लेकिन अल्लाह के वो शायान शान नहीं हैं। तो अब माज़अल्लाह क्या इसका ये मतलब अख़ज़ किया जा सकता है कि तौबा अस्तग़फ़ार नऊज़ुबिल्लाह नकल कुफ़र कुफ़र न बाशित अस्तग़फ़िरुल्लाह, अगर कोई ये नतीजा अख़ज़ करे कि जी मखलूक में चूँकि ऐसी सिफतें भी हैं जो अल्लाह में नहीं है तो लिहाजा मखलूक अल्लाह से बेहतर है, तो ये बात गलत है। ये नतीजा अख़ज़ करना माज़अल्लाह ये बड़े गलत यानी पैराए में चला जाएगा, बाज़ मामलात में ये यानी दीन से खारिज करने वाली बात बन जाएगी। तो इसलिए हम दोबारा तौबा ताइब करते हुए ये समझाने की नीयत से ये बात की गई थी, ठीक है। हकीर का ईमान वही है जो सब मुसलमानों का है कि अल्लाह ताला एक है, वाहिद है, बहुत शानों वाला है, और ये भी हमारा ईमान है कि मखलूक़ात को भी सिफ़ात और शानें अता फरमाने वाला, ठीक है। तो ये है तौहीद का वो रंग जो आज की नस्ल को बताना ज़रूरी है कि अल्लाह की सिफ़ात का परतो मखलूक़ात में है, और अल्लाह के फ़ज़ल से मखलूक़ात में ऐसी भी सिफ़ात हैं जो अल्लाह के शयान शान नहीं है, ठीक है। और बात यही है कि अल्लाह खालिक है और हम सब मखलूक हैं। ये तो ऐसा फ़र्क है
जो तौहीद के तसव्वुर को बड़ा आसानी से वाज़े कर देता है। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो लोग अंबिया व सालिहीन की तकज़ीब व इस्तेहज़ा के लिए और उम्मत को वसवसा देने के लिए 1 सदी तक ये बात करते रहे कि जी अल्लाह की सिफ़ात मखलूक़ात में नहीं हो सकती, तो अब आप ख़ुद अपने दिल से पूछें कि क्या सिफ़ात की वजह से मखलूक और अल्लाह की ज़ात का मवाजना व मुकाबला करना ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। ये तकाबुल, ये मवाजना, ये कंपैरिजन, ये बिल्कुल गलत है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल है वाक़या सजदाए आदम अलैहिस्सलाम। अब बजाय कि हम यानी कुरान पाक की तफसीली आयात पढ़ें, वक्त के यानी इख्तसार के हवाले से आप मगज़ समझें, बात का ख़ुलासा समझें। ख़ुलासा ये है कि जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और फ़रिश्तों ने भी सजदा कर दिया और इब्लीस ने ना किया, तो अब अल्लाह के हुक्म का इनकार तो वो कर चुका था, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने इत्माम हुज्जत के लिए, हमें समझाने के लिए, हमारी इस्लाह के लिए, ठीक है, अल्लाह ताला ने फिर सवाल पूछा कि या इब्लीस, ए इब्लीस, मा मना का, तुझे किस बात ने मना किया सजदा करने से। तो अब जो इब्लीस ने जवाब दिया उसके 2 हिस्से थे। वो दोनों जुमले आप गौर करें। उसने कहा कि जी मैं आग से बनाऊं और ये मिट्टी से बने हैं। अब इस जवाब के दोनों हिस्से और दोनों जुमले आप गौर करें, 100% यानी 100% ट्रू हैं, सच हैं, लेकिन फितना है। इसका मतलब है कि फितना सच के पीछे होगा, फितना सच की आड़ में होगा। तो अब इस सच की आड़ में छुपे हुए फितने को समझने के लिए मज़ीद अगली बात सुने। जब उसने ये कहा कि मैं आग से बनाऊं और ये मिट्टी से बने हैं, तो बात सच थी, लेकिन उसकी बहुत सी हकीकतों में से एक हकीकत ये थी कि अल्लाह ताला ने उस पर लानत डाल दी, और इस वजह से डाली कि वो ताज़ीम नबी का मुनकिर हुआ। एक हकीकत उसकी ये थी, एक सबक उसका ये था कि अपने से आला दर्जे वालों और अंबिया व सालिहीन अलैहिमुस्सलाम व रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को सिफ़ात की वजह से तकाबुल में नहीं रखते। यानी बाकी मखलूक़ात का अंबिया व सालिहीन से सिफ़ाती मवाजना मना है। ये था सबक वाक़या सजदा आदम का। यानी जब उसने अपने आग होने की सिफ़त का ज़िक्र किया और आदम अलैहिस्सलाम के मिट्टी होने की सिफ़त का ज़िक्र किया, तो बात तो सच थी, लेकिन लानत इसलिए डाल दी गई, सबक ये समझा दिया गया, हिकमत ये समझा दी गई कि अपने से आला दर्जे वालों के मामले में सिफ़ात का तकाबुल, सिफ़ात का मवाजना, सिफ़ात का कंपैरिजन मना है, नॉट अलाउड। ठीक है, अलाउड नहीं है, मना है, बुरी बात है, इससे बचना चाहिए। तो अब आप इसी पैराए में ये समझें कि जो लोग ये वसवसा देते रहे 100 साल कि जी अल्लाह की सिफ़ात मखलूक़ात में नहीं हो सकती, तो पहले तो ये आपने सीख लिया कि जी अल्लाह की सिफ़ात का परतो मखलूक़ात में होता है, बल्कि मखलूक़ात में तो अल्लाह ने ख़ुद ऐसी सिफ़तें पैदा फरमा दी हैं, अता फरमा दी हैं कि बहुत सी सिफ़तें ऐसी हैं जो ख़ुद उसके अपने शयान शान नहीं हैं। तो ख़ुलासा यहाँ भी यही है कि सिफ़ात के मामले में अल्लाह को मखलूक से और मखलूक को अल्लाह से तकाबुल करना, मवाजना करना, कंपेयर करना मना है। और इस मना होने के बावजूद आपने 100 साल उम्मत को इस वसवसे में डाला, तो क्या अब आप दोबारा इस बात को सोचने पे और इसको समझने पे और इसको गौर करने पे तैयार हैं कि क्या
हमने आले सऊद का कलमा पढ़ा है, क्या हमने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का कलमा पढ़ा है, या हमने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, खालिस तौहीद की ये वो हकीकतें हैं, ठीक है, कि जो अहले मोहब्बत ही आपको बता सकते हैं। ये वही लोग आपको बता सकते हैं जिनको पीरो मुर्शद का फैज़ान नज़र हासिल हो। और ये अफजल नहीं बोलता, ये आपके सामने ये हकीर नहीं बोल रहा, ये हकीर के पीरो मुर्शद का ही फैज़ान है जो बज़ुबान अफजल जारी है। और ये सिलसिला इंशाअल्लाह ता क़यामत जारी रहेगा। अफजल हो सकता है अपनी कब्र में चला जाए, लेकिन अल्लाह ताला कोई और अफजल पैदा करेगा जो इससे भी अफजल होगा। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान होती ही रहेगी, होती ही रहेगी। ये सिलसिला तो वो है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र। अब देखें कि गौर करें, सुने, सोचें, समझें कि खालिस तौहीद का रंग, वाह अल्लाह की शान है कि नमाज एक इबादत है, दुरूद शरीफ नमाज का हिस्सा है, यानी दुरूद भी एक इबादत है। और अगर हम इबादत करें, ठीक है, तो हम आबिद और अल्लाह माबूद। तो अगर अल्लाह अपने लिए ये पसंद फरमाए कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, तो जब अल्लाह नबी पे दुरूद भेजे तो फिर कौन आबिद होगा और कौन माबूद होगा? धुंध छा जाती है एक दफ़ा दिमाग पे। और ये धुंध कौन साफ करेगा? ये सिर्फ अहले मोहब्बत ही हकीकतन बयान कर सकते हैं। और हकीकत ये है कि अल्लाह ताला माबूद है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबिद है, और हम सब हजूर का कलमा पढ़ने वाले अल्लाह ही की इबादत करते हैं। ये जो इबादत और शिर्क और सिफ़ात के नाम पे उम्मत को 100 साल तक वसवसे दिए गए हैं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्रामों में इन वजाहतों के साथ फिर हाजिर होंगे और मज़ीद खालिस तौहीद के खालिस पहलुओं को बयान करेंगे इंशाअल्लाह। इस दुआ के साथ रुखसत होते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को फितने दज्जाल से बचाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।